देश भर में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। अब कोरोना के नए मरीज एक दिन में 2,17,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। कहा जा रहा है कि मई में इसका पीक आएगा। हमारे एक्सपर्ट भी बार बार ये कह रहे हैं कि महामारी जल्द समाप्त होने वाली नहीं है, हमें इसके साथ लंबे समय तक जीना होगा। अब सवाल ये, क्या सरकारें पर्याप्त जतन कर रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में तो कोरोना का वायरस अपना विकराल रूप दिखा ही रहा है। लेकिन अब पहली लहर में इसकी रोकथाम में शानदार काम करने वाले राजस्थान जैसे राज्य भी विकट स्थिति के मुहाने पर खड़े हैं। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल और सूरत सहित देश के कई शहरों से कोरोना के शिकार लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर जो दिल दहला देने वाली फोटो और खबरें आ रही हैं, उन्हें देख पढ़कर अश्रु धाराएं ही बह रही है। अफसोस है कि इसके बाद भी एक और जहां देश की अधिकतर आबादी बिना मास्क और बिना परस्पर दूरी बनाए घूम रही है, वहीं हमारे राजनेता और राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव और वोटों के खेल में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव तो जैसे राजनीतिक दलों के जीवन मरण का प्रश्न हो गया है। यही हाल हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले का है। सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन तो फिर आ जाएगा, लेकिन ये चुनाव अथवा कुंभ मेला फिर नहीं होगा। स्वयं कोरोना पीड़ित होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पैर पश्चिम बंगाल और एक अपने प्रदेश में था। यही हाल केंद्र सरकार के अनेक मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों का रहा है। ये सवाल कोई किसी से नहीं पूछ रहा कि जब देश ने पहली लहर को अच्छे से काबू कर लिया, तब हम टीका आ जाने के बावजूद दूसरी लहर को पहली से भी ज्यादा रौद्र रूप धारण करने से क्यों नहीं रोक पाए। कारण हमारी प्राथमिकताओं का है। गुजरात हाईकोर्ट ने फरवरी में राज्य सरकार को आगाह किया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कोलकाता हाईकोर्ट देर से ही सही अब चुनावी रैलियों में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पर चुनाव आयोग को आड़े हाथ ले रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट राज्य में किसी के बिना मास्क दिखने पर पुलिस पर अवमानना के मुकदमे की चेतावनी दे रहा है। एक महामंडलेश्वर की कोरोना से मृत्यु के बाद अखाड़ा परिषद संतों की कुंभ से वापसी पर विचार कर रही है। ये नौबत इसलिए आई ना कि जनता हो या सरकारें, सब ने समय पर वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। हम अपने लोगों का हक छोड़ 80 देशों को टीके भेजने की दरियादिली दिखाते रहे और अब हमें जरूरत पड़ी तो उन्हीं मुल्कों ने हमें कच्चा माल देने पर भी रोक लगा दी। कोरोना महामारी का असर सीबीएसई सहित प्राय सभी एजुकेशन बोर्डों पर पड़ा है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं या तो रद्द हो गई है या स्थगित करनी पड़ी है। ऑफलाइन परीक्षाओं की संभावना से जो माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे, उन्हें राहत जरूर मिल गई है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, जान बचेगी तो पढ़ाई और परीक्षा के मौके और तरीके भी निकाले जा सकते हैं। इसलिए अब पूरा सिस्टम उन तरीकों पर माथापच्ची करने में लगा है। हमारी आधारभूत कमियां आड़े आ रही है। दरअसल पिछले दशकों में शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिनसे सरकारों ने लगातार हाथ खींचे हैं। दुर्भाग्य से कोरोना महामारी ने इन दोनों क्षेत्रों की आधारभूत कमियों को सबसे ज्यादा उजागर किया है। दोनों क्षेत्रों को धीरे धीरे निजी क्षेत्रों के हवाले करने की नीति का खामियाजा अब देश भुगत रहा है। अब जब हर दिन 2 लाख नए मरीज आ रहे हैं, सीएम तक दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं,
तब समय चिंता जाहिर करने या सलाह देने का नहीं, ठोस कदम उठाने का है। फिर चाहे वो राज्यों को समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाना हो या फिर कोरोना के टीके। ऐसे हालात में भी केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की खबरें उनके लिए ही नहीं, हमारे लोकतंत्र के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।